Good morning, student. Let us start new chapter continuity and differentiability. Continuity and first topic continuity. What is continuity? Continuity. Let us suppose take a function f(x). फंक्शन एक ले लेते हैं f(x) इक्वल्स टू 1 when x less than or equals to 0 and 2 x is greater than 0। हम इस फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। इट इज x डैश y डैश। जब x 0 से लेस देन और इक्वल्स टू, तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। x लेस देन 0 मीन्स इधर के पॉइंट होंगे, 0 से छोटा, x लेस देन, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1। तो सपोज इट इज 1। नाउ x सारे नंबर जो 0 से छोटे हैं वहाँ पर f(x) की वैल्यू 1 है। तो सारे नंबरों पे f(x) की वैल्यू जो होगी ये 1 होगी, एक स्ट्रेट लाइन जाएगी। एंड जब x ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है तो फंक्शन की वैल्यू है हमारे पास 2। तो यानी ये सपोज दैट 2, ये ग्राफ आया। क्या इस फंक्शन को बिना पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं? इस कर्व को बिना पेन उठाए क्या हम ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सो आ कर्व राइट कर लेते हैं। आ कर्व, सिंपल डेफिनेशन है, आ कर्व और आ फंक्शन which as the curve drawable without lifting the pen। तो इस कर्व को हम बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आ कर्व ऑफ फंक्शन विच इज द कर्व ड्रॉएबल विदाउट लिफ्टिंग द पेन। तो हम एक ऐसा कर्व बनाएं जो बिना पेन उठाए ही उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दैट sin x का ग्राफ आपका आता है इस टाइप का आता है। तो इस कर्व को हम बिना पेन उठाए इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस। ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस है। बट दिस ग्राफ इज, हम इस कर्व को बिना ग्राफ को पेन उठाए नहीं ड्रॉ कर सकते। तो इट्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन क्या हुआ? हम एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ करें जो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए, तो हम बोलते हैं दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूटी व्हेन राइट हैंड लिमिट is should
बी equal to left hand limit, so function is continuous. राइट हैंड लिमिट इस साइड की लिमिट बोली जाएगी और लेफ्ट हैंड इस साइड की। तो जब राइट हैंड लिमिट की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम होती है तो हम उस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा सपोज दैट 0 से लेस सभी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 से ग्रेटर पे सभी फंक्शन की वैल्यू 2 है। तो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस के लिए कंडीशन आ गई आपकी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट को कैसे फाइंड आउट करेंगे? लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0 पे हम चेक कर रहे हैं तो x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन हम आई हमारी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं हुई, सफिशिएंट कंडीशन हुआ। सफिशिएंट और नेसेसरी अभी आपको दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं। टेक अ फंक्शन एफ एक्स 1, एफ एक्स की वैल्यू 1 वैन जब x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2 वैन x इक्वल टू 0। इस ग्राफ को हम शो करते हैं। x डैश y डैश। तो x नॉट इक्वल टू 0 यानी x 0 लेस देन और 0 ग्रेटर देन पे दोनों पर ये फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 है हमारी। तो लेस देन ये ग्राफ आया आपका और ग्रेटर देन तो 1 ही है, तो ये एंड x टेंस टू 0 फंक्शन की 0 पर वैल्यू 2 है, ये आपका है 2। x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 एंड फंक्शन ऑफ x एट x इक्वल टू 0। इन तीनों पॉइंट को हम क्या फिर वही क्वेश्चन कि इन तीनों को हम पॉइंटों को बिना पेन उठाए क्या ड्रॉ कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि पेन यहाँ पर उठाना पड़ेगा। सो यहाँ से हमें क्या एक कंडीशन मिला, तो ये नेसेसरी कंडीशन हुआ। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एट 0 पर फंक्शन की वैल्यू। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस फंक्शन x लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन एंड फंक्शन की वैल्यू 0 पे। ये जब तीनों कंडीशन लाई हो जाती है तो इसे हम नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। ये आपको फाइंड आउट करना भी तो आना चाहिए कि लिमिट राइट हैंड लिमिट किस टाइप के कैसे निकलेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगा। ये तो क्लियर हो जाएगा कि जो फंक्शन गिवन होगा वहाँ पे x की वैल्यू 0 रख देंगे तो f0 मिल जाएगी। लेकिन लिमिट x टेंस टू 0 प्लस की वैल्यू फाइंड करना आना चाहिए और x टेंस टू 0 माइनस पे। जब ये तीनों कंडीशन सेम आ जाती हैं तब हम इसे नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस।